हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धाकड़ पीएससी। दोस्तों, एमपी पीएससी और पटवारी और व्यापम के अन्य एग्ज़ाम के लिए एमपीजीएस काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके लिए हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए, जो किसी न किसी पेपर में, किसी न किसी सेट में या किसी न किसी शिफ्ट में आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने उन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित है? यानी कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? तो आपको आंसर इसमें अपना देखना है। ए बी सी डी 4 आंसर दिए हुए हैं। इसमें से सही आंसर को आप लोग को टिक लगाना है। ए पे आपका है 12, 13, 14। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा डी, यानी कि 10 संभाग मध्य प्रदेश में हैं। अब ये 10 संभाग को याद करने की जो आपकी टेंशन है, आपको याद नहीं होते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप मेरी चैनल पे जाएंगे, धाकड़ पीएससी पर प्ले लिस्ट में आपको धाकड़ ट्रिकी जीएस मिलेगा। उसमें आपको एक ट्रिक मिलेगी। उसमें आपको मध्य प्रदेश के सारे संभागों के नाम याद करने की एक छोटी सी ट्रिक दी गई है, जिसके माध्यम से आप सारे संभागों को याद कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन हमारा देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान है कौन सा है? तीसरा, छठवां, पांचवा या सातवां? तो आंसर बी हो जाएगा हमारा सही, छठवां। ठीक है, अब अगर बात करी जाती क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान है सेकंड। ठीक है, और यहाँ पर बात करी जा रही है जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से स्थान होगा सिक्स। ठीक है, क्षेत्रफल में आप देखेंगे सबसे बड़ा राज्य भारत का तो राजस्थान, और अगर जनसंख्या में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न बोल रहा है, मध्य प्रदेश की राजकीय वृक्ष है कौन सा? वृक्ष मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है नीम का, बरगद का, पीपल का या नारियल का? तो बरगद का वृक्ष मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, जिसको मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ के वर्ष, यानी कि मध्य प्रदेश का जो वर्षगांठ है उसके 25वें वर्ष यानी कि 1981 में इसको राजकीय वृक्ष के रूप में घोषित किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु के रूप में जाना जाता है ब्रांडेरी बारहसिंगा। ठीक है, ये भी आपका 1981 में घोषित किया गया था। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बोल रहा है, मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस है कौन सा है? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। और अगर पुनर्गठन की बात करी जाती है, इसमें दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो आपका आंसर आएगा 1 नवंबर 1956। ठीक है, और अगर पुनर्गठन की बात करी जाएगी तो डेट आपकी यही रहेगी 1 नवंबर, और ईयर आपका बदल जाएगा, ईयर हो जाएगा 2000। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या है। मध्य प्रदेश में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 29, यानी कि लोकसभा में मध्य प्रदेश से 29 जनप्रतिनिधि जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बोल रहा है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 11। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या है कितनी? 230। ये सारे प्रश्न आते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, भले ही एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, व्यापम का हो या कोई भी राज्य परीक्षा हो, ये प्रश्न आते हैं
इन प्रश्नों को याद करने से आपको सीधे सीधे 1 या 2 नंबर का फ़ायदा होने वाला है। इन प्रश्नों में कुछ समझने के लिए नहीं है, सीधे रटो और याद कर लो और 2 नंबर अपने पक्के कर लो। ठीक है। मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? अगला प्रश्न हमारा ये है। तो मध्य प्रदेश में विकास खंड है हमारे 313। आदिवासी विकास खंड की बात करी जाती है तो कितने होंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है श्री प्रकाश सेठी। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य में मिला हुआ है? तो मध्य प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से मिलती है। 12वें नंबर पर चलते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 9.38। ठीक है। यानी कि मध्य प्रदेश का जितना क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 9.38 है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले में अफीम का उत्पादन होता है? यानी कि मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम का उत्पादन होता है और वह अकेला ही जिला है मध्य प्रदेश का? तो वह जिला है मंदसौर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महाकवि कालिदास का संबंध किस शहर से था? तो महाकवि कालिदास का संबंध था उज्जैन से। ये है हमारा अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है? भोपाल में। भोपाल में ऐशबाग स्टेडियम है।